हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय सुरजीत यादव सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें मैंने टाइप 6 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा। अब हम टाइप 7 पर दोस्तों चलेंगे। टाइप 7 ध्यान से पढ़िएगा। यानी कि दो रेशियो बेस्ड प्रश्न। इसका मतलब ये है दो अनुपात पर, इसमें दो अनुपात दिए गए होंगे, दो अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यानी कि दो संख्याओं के बीच 4:7 का अनुपात है। पहला क्वेश्चन है, यदि संख्याओं को 10 बढ़ा दिया जाए तो वे 13:19 के अनुपात में हो जाती हैं। उन संख्याओं के बीच क्या अंतर है? तो ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे दोस्तों। यहां लिखा है दो संख्या है, ठीक है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है। उसमें भाई उनमें अनुपात दिया है 4:7 का अनुपात दिया गया है। यह कह रहा है यदि संख्याओं को 10 बढ़ा दिया जाए, दोनों को 10-10 बढ़ा दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहां लिख लिया 10, बढ़ाना है तो प्लस, ठीक है। ये अप्रोच लगा देना, ये ट्रिक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। 13:19 के अनुपात में हो जाती है, 13:19 के अनुपात में हो जाती है, ठीक है। अब आप इस ट्रिक में क्या करोगे, ये जो बढ़ाने की बात कर रहा है इसको यहां लिख लोगे, ठीक है, 10 इंटू। अब इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, यहाँ कितने का है दोस्तों, यहाँ डिफरेंस दोस्तों है कितने का, 6 का, ठीक है। अब अपॉन में ले जाओगे, इन दोनों का कैंची गुणा करा लो और इन दोनों कैंची गुणा कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 76। अब देखो इनका 76 गुणा हो गया और इन दोनों का कैंची गुणा हो गया दोस्तों 13×7=91। अब दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। डिफरेंस से यहां पर लगा दो भाग, ठीक है, तो 15 से लगा दो भाग। तो अब काट दो, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, ठीक है। अब बताओ 3 1 3, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2 दूनी 4, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा उन संख्याओं के बीच क्या अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो संख्याएं कितनी है भाई, एक 4 और एक 7, अंतर कितने का है दोस्तों, 3 का है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने, एक की 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 3 × 4, आंसर हो जाएगा दोस्तों 12, ठीक है। 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहां लिखा है दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। दो व्यक्तियों की मासिक आय है तथा उनके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में है। आय का मतलब जो कमाता है, व्यय का मतलब जो खर्च करता है, ठीक है दोस्तों। यदि प्रत्येक 50 रुपए प्रति माह बचाता है, प्रति माह 50 रुपए ये क्या करता है, सेविंग करता है, तो उनकी मासिक आय कितनी है? तो देखो ध्यान से क्या करूंगा, क्वेश्चंस में क्रॉस मेथड से क्वेश्चंस को हम फिनिश कर देंगे। तो देखो ध्यान से, दो व्यक्ति हैं, मैंने मान लिया यहाँ पर ए है, यहाँ मान लिया मैंने एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब ये क्या है, मासिक आय, इनकी आय का अनुपात जो दिया गया है, इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया, ठीक है। अब इनकी इनकम का रेशियो दिया गया है, उनके यहाँ व्यय का, ठीक है, एक्सपेंडिचर और व्यय का जो अनुपात दिया गया कितना, यहाँ पर व्यय का दोस्तों अनुपात दिया गया कितना, 7:9, ठीक है। व्यय का अनुपात लिख लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है उनकी भाई क्या लिखा, प्रत्येक 50 रुपए प्रति माह बचाता है, 50 रुपए प्रति माह बचाता है दोनों, ठीक है। तो 50 रुपए यहाँ बचत लिख लेंगे, इस मेथड में यहाँ बचत लिख लेंगे। 50-50 रुपए दोनों बचाते हैं तो 50 दोस्तों यहाँ लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, भाई देखो यहाँ क्या करेंगे, इनका कैंची गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा, 9 चक्के 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका कैंची गुणा करा देंगे, 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45, 450 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ 450 आ गया। अब देखो इनका गुणा करा देंगे, 7 पंचे 35, कितना हो जाएगा दोस्तों, 350 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बताओ यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 36 और 35 में 1 का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, और यहाँ डिफरेंस कितने का है दोस्तों, यहाँ डिफरेंस 100 का है, यहाँ कितने का है, 1 का है। डिफरेंस को उसके डिफरेंस के बराबर कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आ गई 100, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 100 हो गई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है उनकी मासिक आय कितनी है, तो देखो मासिक आय जो थी 4 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, 400 हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही मासिक आय कितनी हो जाएगी, 100 चक्के कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, इसकी हो जाएगी 400, ठीक है दोस्तों। अब बी की पता करनी है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 500 हो जाएगी।
तो 400 रुपए 500 रुपए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर, ये कह रहा है प्रत्येक छात्रों में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर 4:5:7 हो जाता है। इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। इसी टाइप का दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात, यहाँ लिख लिया मैंने 2:3:5 लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये पहले का अनुपात दिया गया, अब क्वेश्चन ये कह रहा है 20 छात्रों की वृद्धि हो जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 4:5:7, ठीक है, 4:5:7 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से भाई इनमें वृद्धि कितने की हो रही है, तो देखो 2 से कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है, 2 की वृद्धि, 3 से कितना हुआ, 5, 2 की वृद्धि, 5 से कितना हुआ, 7, 2 की वृद्धि। इसका मतलब यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 2 की हो रही है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों कितने की हो रही है, 20 छात्रों की, तो इसका मतलब दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई है, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई है, 20, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। वृद्धि से पहले कुल संख्या पता करनी है, तो आप बताओ पहले कितनी थी, 2 और 3 कितनी हो जाएगी, 5 और 5 10, कुल संख्या कितनी थी, 10। तो इसका मतलब 10 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, 1 की 10 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों 10 गुणे 10 आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 100। तो 100 कुल छात्र कितने थे, 100। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले टाइप पर दोस्तों चलेंगे। दोस्तों टाइप नंबर 8 को पढ़ेंगे। टाइप नंबर 8 है कोई एक बदलेगा, कोई एक बदलेगा। इसका मतलब दोस्तों ये है एक बदलेगा एक फिक्स रहेगा, ठीक है, ये टाइप है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे, पानी एवं मदिरा के मिश्रण में पानी एवं मदिरा की मात्रा 3:5 की है, ठीक है। जो पानी और मदिरा की जो मात्रा है वो 3:5 की है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा 72 लीटर मिश्रण में कितना लीटर पानी डाला जाए ताकि अनुपात व्युत्क्रम हो जाए। ये यहाँ क्या कर रहा है, पानी को बदल रहा है, पानी को डाल रहा है, इसका मतलब मदिरा फिक्स रही होगी, ठीक है। और अनुपात क्या कह रहा है, व्युत्क्रम हो जाए। व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों ये होता है उल्टा, 3:5 था पहले, अब हो जाए 5:3। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। यहां लिख लिया मैंने पानी, यहां लिख लिया दोस्तों मैंने पानी, ठीक है, और यहां लिख लिया मैंने मदिरा, मदिरा, ठीक है दोस्तों। यहां ये कह रहा है 3:5 का तो अनुपात दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है 72 लीटर मिश्रण में कितना लीटर पानी डाला जाए, इसका मतलब मदिरा फिक्स है, ठीक है, ताकि अनुपात जो है व्युत्क्रम हो जाए, अनुपात क्या हो जाए दोस्तों, उल्टा हो जाए, ठीक है, 5:3। अब ये यहाँ क्या कर रहा है, पानी को डाल रहा है, और ये मदिरा जो है वो फिक्स है, ठीक है, मदिरा क्या है, फिक्स है। तो मदिरा फिक्स है तो मदिरा तो यहाँ बदली नहीं है, तो मदिरा को हम क्या करें, यहाँ फिक्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मदिरा कितनी है, 5, और यहाँ मदिरा कितनी है, 3। तो इसको हम सेम करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस अनुपात में हम 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, और इस अनुपात में दोस्तों में करा देंगे 5 का मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। तो मदिरा हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 तरक के 9 हो जाएगा दोस्तों अनुपात, और 3 पंचे 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 5 तीन कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब ये 72 लीटर मिश्रण था, टोटल मिश्रण पहले कितना था, 72 लीटर था। तो अब देखो पहले टोटल मिश्रण कितना था, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब दोस्तों 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 72 हो गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो 24 दिया 72, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3 हो गई। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना लीटर पानी और डाला जाए। देखो मदिरा तो फिक्स है, तो पहले पानी कितना था, 9, अब पानी कितना हो गया दोस्तों, बताओ 25 हो गया। तो पानी कितना मैंने एक्स्ट्रा डाला इसमें, तो अब आप यहां से कह सकते हो 16 डाल दिया तुमने, तो पानी को कितना बढ़ाया तुमने, 16 बढ़ाया। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 16 3 48 हो जाएगी, ठीक है। 16 यूनिट की वैल्यू निकालोगे जैसे दोस्तों, तो 16 3 कितने हो जाएगी, 48।
48 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे। यदि लोहे एवं बालू के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, भाई देखो 20% लोहा है तो 80% क्या रही होगी, बालू रही होगी, ठीक है। तो उसमें कितना बालू मिलाया जाए ताकि लोहे का प्रतिशत 10 हो जाए। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे, यहां लिख लेते लोहा, ठीक है दोस्तों, यहां लिख लिया मैंने लोहा और यहां लिख लिया मैंने बालू, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है 1 किलोग्राम मिश्रण 20% लोहा है, ठीक है। तो 20% कितना है, लोहा है, तो 80% क्या रही होगी, बालू। इसका रेशियो बनाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 चक्के 8, कितना बनेगा 1:4। अब क्वेश्चन ये कह रहा है तो उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, कितना बालू और मिलाया जाए ताकि लोहे का प्रतिशत 10 हो जाए। बालू को मिला रहे, लोहा तो फिक्स रहेगा, तो देखो लोहा कितना हो जाए 10%, लोहा यहाँ पर 10% हो जाए तो बालू दोस्तों कितनी हो जाएगी 90%। तो अब इसका जैसे रेशियो बनाएंगे तो 1 कितना हो जाएगा 9, 1:9 यहाँ रेशियो बन गया और यहाँ बन गया 1:4। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें बालू मिलाने को कह रहा है, तो इसका मतलब लोहा तो फिक्स रहेगा। लोहा देखेंगे सेम है या नहीं, यदि सेम नहीं है तो उसको सेम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो लोहा यहाँ पर 1 है और लोहा यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब अब आप सेम नहीं बनाना पड़ेगा, सेम पहले से है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे टोटल मिश्रण कितना था 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों, यहाँ पर मिश्रण टोटल कितना था 1 किलोग्राम, तो 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 1 किलोग्राम हो गई, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितनी इसमें बालू और मिलाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 था और यहाँ पर कितना है 9, इसका मतलब बालू मैंने कितनी मिलाई 5 मिलाई, तो इसका मतलब दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1 किलोग्राम निकल ही आई, ठीक है। तो 1 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगले क्वेश्चन को पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन है शराब और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। यहाँ पर 50 लीटर का मिश्रण है, इसमें 10% क्या है दोस्तों, पानी है। पानी के प्रतिशत को 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना होगा, ठीक है। इसमें पानी मिला रहा है, इसका मतलब शराब जो है वो फिक्स रही होगी। तो अब देखो क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ लिख लिया मैंने शराब, यहाँ शराब और यहाँ पर पानी, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है शराब और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 50 क्या लिखा है 10% पानी है, तो 10% यहाँ पर क्या पानी है, तो शराब कितनी रही होगी दोस्तों 90%। तो अब देखो यहाँ पर परसेंटेज जैसे ही हम इसको बनाएंगे अनुपात में तो क्या बनेगा 9:1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये कह रहा है पानी के प्रतिशत को 25% करने के लिए पानी कितना करना है 25%, तो इसका मतलब दोस्तों शराब कितनी करनी पड़ेगी 75%, ठीक है। तो अब देखो यहां से रेशियो बनाएंगे 25 से 25 और 25 से कितना हो जाएगा दोस्तों 75, 3:1 का अनुपात बन गया दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना पानी और मिलाना होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर मदिरा क्या रही होगी दोस्तों, मदिरा या शराब, शराब क्या रही होगी दोस्तों फिक्स रही होगी। तो शराब यहाँ देखेंगे फिक्स है या नहीं, यहाँ पर दोस्तों 9 शराब है और यहाँ पर 3 है, तो शराब को दोस्तों सेम करना पड़ेगा मुझे, तो इसका मतलब नीचे वाले अनुपात में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ करा दो, 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ जैसे ही कराओगे तो यहाँ क्या बन के आएगा 3 तरह के 9 हो जाएगा, अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा 3:3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ 3:3, तो यहाँ 9:3 बन गया और यहाँ पर 9:1 बन गया। इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ मिश्रण कितना था 10 और यहाँ पर मिश्रण कुल कितना है 50 है, तो इसका मतलब दोस्तों 10 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो गई कितनी 50, ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 10 पंचे 50, 5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर पानी 3 है, तो कितना पानी मिलाया गया दोस्तों 2 मिलाया गया। तो इसका मतलब दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 1 यूनिट की 5 है, तो 2 यूनिट की 2 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, 10 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चंस को पढ़िएगा ध्यान से।
चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा, एक बर्तन में स्प्रिट व पानी का कुल मिश्रण 60 लीटर है, ठीक है। स्प्रिट पानी का जो अनुपात दिया गया है वो 3:2 है, ठीक है। मिश्रण को गर्म करके कितना स्प्रिट उड़ा दे, मिश्रण को गर्म करने पर कितना स्प्रिट यानी कि उड़ा दे, कम कर दे, ठीक है। तो पानी क्या लिखा, स्प्रिट पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे दोस्तों इसको, तो देखो ध्यान से यहां लिख लेते, स्प्रिट है, यहां पर स्प्रिट है और यहां पर पानी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है स्प्रिट पानी का जो अनुपात दिया वो 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कितना स्प्रिट और उड़ा दे, कितना स्प्रिट उड़ा दे ताकि स्प्रिट पानी का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाए। कितना हो जाए, 1:1 करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहां पर मिश्रण कितना दिया था, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी, ठीक है। 60 लीटर का मिश्रण था तो 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 60 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 12 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पानी पता लग जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 12 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर पानी कितना रहा होगा, 24, ठीक है। अब यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू पता लगाएंगे तो 12 की कितना हो जाएगा दोस्तों, 36, यहाँ पर 36 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा था, यहाँ पर क्या कह रहा था, कितना स्प्रिट और उड़ा दे। तो अब देखो यहाँ पर पानी 24 है तो यहाँ पर भी पानी क्या करना है दोस्तों, 24। हमने स्प्रिट को उड़ाया है न कि पानी को, पानी तो फिक्स रहेगा। तो पानी 24 यहाँ है तो 24 पानी यहाँ भी रहेगा। तो इसका मतलब दोस्तों पानी 24 यहाँ भी रहेगा। तो पानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर भी देखो, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई दोस्तों, 24। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 24 हो गई। इसका मतलब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। 1 की 24 है तो 1 की निकालोगे तो 1 की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 24। यहाँ कितनी हो जाएगी, 24। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ भाई पानी तो सेम है तो अब स्प्रिट यहाँ 36 था, अब स्प्रिट कितना हो गया, 24। तो कितना स्प्रिट मैंने उड़ा दिया, तो 36 में से 24 जैसी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12, ठीक है। तो कितना स्प्रिट उड़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिट जो उड़ाया है, ठीक है, स्प्रिट उड़ा, कितना स्प्रिट उड़ा दोस्तों, यहाँ कितना था, यहाँ 36 था, यहाँ 36 था दोस्तों, और यहाँ कितना भाई, यहाँ रह कितना गया, 24। तो कितना उड़ गया दोस्तों, 12। तो इसका दोस्तों 12 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे दोस्तों, इसी टाइप के 5वें क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है। यहाँ पर 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चली गई, उसके बाद का बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, बाद में जब 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं तो यह अनुपात 1:5 में परिवर्तित हो जाता है। जब यहाँ पर 45 लड़के ग्रुप छोड़कर जाते हैं तब अनुपात 1:5 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे हम। यहां लिख लिया मैंने दोस्तों, यहां लिख लिया मैंने बॉय, ठीक है, और यहां लिख लिया मैंने गर्ल, डन। यहाँ पर 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर गई, 15 लड़कियां छोड़कर गई है, उसके बाद का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो मैंने यहां दोस्तों लिख लिया कितना, 2:1, ठीक है। बाद में जब 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चले जाते तो यह अनुपात 1:5 में हो जाता है। तो तब ये कितना होता है, 1:5 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहां दोस्तों देख पा रहेंगे 2:1 से 1:5 जब हुआ है तब 45 लड़के ग्रुप छोड़कर गए, 45 लड़के ग्रुप छोड़कर गए, न कि लड़कियां। तो इसका मतलब यहाँ लड़कियां फिक्स रही हैं, तो लड़कियां फिक्स करेंगे यहाँ पर। यहाँ दोस्तों लड़कियां कितनी है दोस्तों, यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है, 5। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 5 एकन 5, ठीक है दोस्तों। और यहाँ ये क्या आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ 1:5 है और ये यहाँ कितना हो गया, 10:5। और यहाँ ये क्या है भाई, यहाँ बॉय है और ये गर्ल है, डन।
तो यहाँ पर बॉय 10 है और यहाँ बॉय कितने रह गए 1, इसका मतलब यहाँ कितने छोड़कर गए 9, तो 9 पार्ट की वैल्यू दोस्तों 45 लड़कों के बराबर हो जाएगी। तो बताओ 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 45 लड़कों के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो 9 पंचे 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। तो अब देखो यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू पता कराएंगे तो देखो 10 पंचे 50, तो यहाँ कितनी हो गई 50। और देखो 5 यूनिट की वैल्यू पता करेंगे, 1 की 5 है तो 5 की हो जाएगी दोस्तों 5 पंचे 25 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितनी लड़कियां आ गई 25 लड़कियां आ गई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो देखो यहाँ पर 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर गई पहले, 15 लड़कियां गई थी छोड़ करके, और यहाँ पे ये पूछ रहा प्रारंभ में पूछ रहा है तो वो 15 भी प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लड़कियां कितनी 25 हैं, तो यहाँ पर जैसे ही 15 प्लस करेंगे तो मेरा करेक्ट जो आंसर है 25 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। तो इसका क्वेश्चन का आंसर 40 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे। छठवां क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। हमने उसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात 5:4 हो गया। ठीक है, कुछ दूध मिलाया, तब जो है यहाँ पर दूध मिलाया है, इसका मतलब पानी फिक्स रहा होगा, तब अनुपात 5:4 हो गया। फिर हमने 18 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 4:5 हो गया। प्रारंभ में कितना दूध मिलाया गया था। तो ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे दोस्तों। यहाँ लिख लिया दोस्तों मैंने मिल्क, यहाँ लिख लिया मैंने मिल्क और यहाँ लिख लिया मैंने वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया वो 3 अनुपात कितना है 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है उसमें कुछ दूध मिलाया गया, यहाँ दूध मिलाया गया तब अनुपात कितना हो गया दोस्तों 5:4 हो गया, 5:4 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हमने जब 18 लीटर पानी मिलाया तब अनुपात कितना हो गया दोस्तों 4:5 हो गया, तब अनुपात दोस्तों हो गया 4:5 हो गया, ये 4:5 हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है प्रारंभ में कितना दूध मिलाया। तो अब देखो इस रेशियो से इस रेशियो तक जाने में दोस्तों 18 लीटर मैंने पानी मिलाया है, तो पानी मिलाया तो इसका मतलब दोस्तों मिल्क जो है वो फिक्स रहा होगा, तो मिल्क को यहाँ पर फिक्स करेंगे। इस रेशियो से इस रेशियो में आने में मिल्क को फिक्स करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों 5 है और यहाँ 4 है, तो इस रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इसमें दोस्तों में 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जैसे ही 4 का करेंगे तो 4 पंचे यहाँ हो जाएगा दोस्तों 20 और यहाँ 4 चक्के हो जाएगा दोस्तों 16। यहाँ 20 और 16 आ गया और यहाँ पर 5 चक्के कितना हो जाएगा दोस्तों 20 और यहाँ 5 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो ये यहाँ मिल्क आ गया, ये यहाँ मिल्क है और ये दोस्तों यहाँ वाटर है। तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर मिल्क क्या हुआ 20 हुआ, यहाँ पर वाटर कितना 16 है और यहाँ पर वाटर कितना है 25। तो अब देखो यहाँ पर वाटर 18 लीटर मिलाया गया है, तो यहाँ देखो 16 से 25 तक आने में कितना मिलाया दोस्तों, तो 9 यूनिट मिलाया है। तो इसका मतलब दोस्तों 9 पार्ट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 9, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सॉरी एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई 2। तो अब देखो हम 20 पार्ट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो 20 क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 दूनी 40 हो जाएगी। अब 16 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी दोस्तों 32 हो जाएगी। तो यहाँ पता लग गया, यहाँ इस रेशियो में 32 लीटर वाटर था और 40 लीटर मिल्क था। तो अब ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात 3:8 था, हमने उसमें कुछ दूध मिलाया, कुछ दूध मिलाया, इस रेशियो से इस रेशियो तक आने में क्या मिलाया गया, दूध मिलाया गया। इसका मतलब दोस्तों पानी फिक्स रहा होगा, पानी जितना इस रेशियो में है उतना ही वहां रहा होगा, तो पानी फिक्स रहा होगा। तो पानी यहाँ पर कितना है दोस्तों 32 है और यहाँ कितना है 8 है, तो दोस्तों यहाँ पर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 32। तो यहाँ सकते हो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 32 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 4। तो अब बताओ 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी 4 3 12 हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 12 हो जाएगी और यहाँ वाटर कितना है दोस्तों 32 है। तो अब यहाँ देख पाओगे, ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है प्रारंभ में कितना दूध मिलाया गया, पहले कितना दूध मिलाया गया। तो अब देखो दूध यहाँ कितना है 12 है, अब 12 दूध यहाँ है और यहाँ मिल्क कितना हो गया दोस्तों 40 हो गया। तो कितना दूध मिलाया, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है तो यहाँ कितना आ जाएगा, दूध मिलाया गया, दूध मिलाया
गया। तो देखो यहाँ 12 था, 40 हो गया, तो इसका मतलब दोस्तों 40 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 28 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको फिर से समझ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों। यहाँ एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 था, तो 3 मैंने 8 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमने उसमें कुछ दूध मिलाया तो इसका मतलब पानी फिक्स रहा होगा, तब 5:4 हो गया, ठीक है, लिख लिया। आगे क्या कह रहा है, फिर हमने 18 लीटर पानी मिलाया तो इसका मतलब दूध फिक्स रहा होगा, तो यहाँ 4:5 हो गया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 18 लीटर पानी मिलाया तो यहाँ पर दूध फिक्स था, तो दूध को फिक्स बनाया मैंने, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 4 पंचे 20 और 4 चक्के 16, 5 चक्के 20, 5 पंचे 25। तो अब यहाँ देख पाएंगे, यहाँ 16 लीटर, यहाँ 16 है, यहाँ 25 हो गया वाटर, तो इसका मतलब कितना मिलाया, 9 यूनिट मिलाया है। तो 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 18 लीटर के बराबर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2 लीटर के बराबर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 16 की कितनी, 32 के बराबर, 20 की कितनी हो जाएगी, 40 के बराबर हो जाएगी। अब हम ऊपर देखेंगे दोस्तों, उसमें कुछ दूध मिलाया, इस अनुपात से इस अनुपात आने में क्या मिलाया, दूध मिलाया, तो इसका मतलब दोस्तों पानी फिक्स रहा होगा। पानी जब फिक्स रहा होगा तो पानी दोस्तों यहाँ पर कितना है, 32 है, पानी यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 32। तो 8 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 32 के बराबर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 4 के बराबर हो गई। तो अब देखो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12, ठीक है दोस्तों। यहाँ 12 मिल्क था और यहाँ पर कितना हो गया, 40। तो इसका मतलब ये पूछ रहा पहले स्टेप में कितना दूध मिलाया, तो 12 से 40 होने में दूध कितना मिलाया गया दोस्तों, 28 लीटर मिलाया गया। हमें आशा है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे। 7वां क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है दोस्तों वो 13:9 था, ठीक है दोस्तों। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों विद्यालय में और आ गई, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है पर कुछ लड़के चले गए, लड़कियां आई लड़के चले गए, ठीक है दोस्तों। उसके अनुसार लड़के और लड़कियों का जो नया रेशियो है वो 6:5 हो गया। विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? तो अब देखो ध्यान से क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लड़कों लड़कियों की कुल संख्या 660 दी गई है। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ मैंने लिख लिया, यहाँ पर बॉय है और उसमें क्या होगी, गर्ल होगी। उसका जो रेशियो है वो 13:9 दिया गया है। 13 अनुपात कितना दिया गया, 9। तो अब देखो टोटल यहाँ पर 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। तो 22 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 660 हो गई। यहां से निकालेंगे दोस्तों, 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 660 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी बचती है, 66। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 30 हो गई, तो 13 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 390 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ 13 यूनिट की वैल्यू, यहाँ बॉय पता लग जाएंगे, बॉय कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर 13 39, तो 390 बॉय यहाँ पर हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 1 की 30 है, तो 9 की कितनी हो गई दोस्तों, 270 हो गई। यहाँ पर 270, यहाँ क्या आ गई, गर्ल आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा था यहाँ पर लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दिया था, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, 30 लड़कियां विद्यालय में आई। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 30 लड़कियां विद्यालय में आई, तो इसका मतलब लड़कियां कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पर लड़कियां हो गई 300, यहाँ पर लड़कियां 300 हो गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर लड़के चले गए, उसमें से कुछ लड़के चले गए, हम नहीं जानते कितने चले गए। यहाँ से लड़के कुछ जो है, यहाँ से लड़के कुछ चले गए दोस्तों, यहाँ पर लड़के चले गए, तब जो अनुपात है दोस्तों वो कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। तो अब देखो तब का जो अनुपात है वो 6:5 हो जाता है। बॉय कितने हैं, 6 हैं, गर्ल कितनी है, 5 है। तो अब देखो गर्ल यहाँ कितनी है दोस्तों, यहाँ गर्ल कितनी है दोस्तों, 300। भाई यहाँ गर्ल कितनी, 300 हो गई, और यहाँ गर्ल कितनी है दोस्तों, 5 है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों कितनी है, 300 है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो 5 पार्ट की वैल्यू 300 के बराबर हो गई दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 5 × 30 60 के बराबर हो गई। अब देखो 6 पार्ट की वैल्यू जैसे निकालेंगे, 6 × 36 360 के बराबर हो गई। तो यहाँ पर 360 लड़के हैं और यहाँ पर 390 थे। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ क्या कह रहा थे, विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। तो अब देखो 390 थे, तो चले कितने गए दोस्तों, यहाँ पर कितने, 390 में से 360 जैसे ही माइनस करेंगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा
390 माइनस का 360, आंसर आ जाएगा तुम्हारा करेक्ट 30। 30 लड़के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिएगा। तो देखो ध्यान से, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या थी 660। डन, 660 मैंने यहां पर लिख ली। अब क्वेश्चन ये कह रहा है उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। ठीक है, यहां लिख लिया मैंने 13:9। तो अब यहां पता करेंगे दोस्तों बॉय कितने हैं, गर्ल कितने हैं। तो 13 और 9 22 हो जाएगा। तो 22 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 660 हो गई। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 30 हो गई। एक की 30 है तो 13 यूनिट की कितनी हो गई, 390 हो गई। 9 यूनिट की वैल्यू 270 हो गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है उसमें से 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई। 30 लड़कियां जो है विद्यालय में और आ गई। 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई। तो अब लड़कियां कितनी हो गई, 300। अब इसमें से लड़के कुछ चले गए, हम नहीं जानते कितने चले गए। ठीक है, लड़कियां आ गई। तो अब यहाँ लड़कियां 300 हैं और यहाँ पर जो नया रेशियो है वो बन गया 6:5 हो गया। तो अब देखो 6:5 है तो यहाँ लड़कियां 5 हैं और यहाँ लड़कियां 300 हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 300 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 60 के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू जब 60 हो गई तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 360 हो जाएगी। तो यहाँ पर 390 लड़के थे और यहाँ लड़के हो गए 360। तो इसका मतलब लड़के कितने चले गए, 390 माइनस का 360, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 30। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे टाइप नंबर 9 पर। टाइप नंबर 9 पढ़िएगा दोस्तों, सिक्कों पर बेस्ड प्रश्न। इसका मतलब सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लिया जाए। दोस्तों आप जानते हो कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप कह देंगे 100 पैसे होते हैं। यदि तुमसे पूछे 1 रुपए में 50-50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो 2 सिक्के होते हैं। और 1 रुपए में 20-20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो आप कह देंगे 5 सिक्के होते हैं। ठीक है, और 1 रुपए में 10-10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो आप कह देंगे 10 सिक्के होते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को फिनिश कर रहे होंगे। ध्यान से क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िएगा। एक थैला में 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के करेंसी नोटों की संख्या 4, 3, 5 के अनुपात में है। यदि उसमें कुल 620 रुपए रखे हो तो 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे। यहां लिख लेंगे क्या हम, 50 रुपए हैं। ठीक है, 50 रुपए और यहां पर 20 रुपए, 50 रुपए और 20 रुपए और 10 रुपए। ठीक है, और यहां पर क्या दिया गया है, नोटों की संख्या। संख्या का जो अनुपात है दोस्तों वो दिया गया, कितना दिया गया, नोटों की संख्या का अनुपात 4, 3 और 5 दिया गया। ठीक है दोस्तों, और यहां पर कुल 620 रुपए हैं। तो इसका मतलब टोटल रुपए कितने दिए गए, 620 रुपए। तो यहां लिख लिया मैंने 620 रुपए। तो अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये भाई जो रेशियो है, भाई रेशियो आपको संख्या में दिया गया तो हम रेशियो को किस में बनाएंगे, रुपए में, रुपए में बनाएंगे। तो अब आप देख सकते हो 50 रुपए के 4, भाई 50 रुपए के 4 सिक्के हैं या 50 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों, 200 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 200। यहाँ 200 रुपए हो गए। ठीक है, अब देखो ध्यान से 20 रुपए के 3 सिक्के, 20 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो दोस्तों कितने रुपए हो जाएंगे, 20-20-20 3 बार करेंगे तो 60 रुपए हो जाएंगे। 60 हो गए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखोगे यहाँ पर 10 रुपए के 5 सिक्के हैं। 10 रुपए के 5 सिक्के का मतलब 50, कितने हो गए, 10 रुपए के 5 सिक्के का मतलब 50 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए दोस्तों, 50 रुपए हो गए। तो टोटल रुपए यहाँ पर इसके बराबर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, भाई वैल्यू जिसमें दी गई होगी, आपको वैल्यू रुपए में दी तो रुपए में बनाओ, संख्या में दी तो संख्या में बनाओ। ठीक है, यहाँ पर 620 दिए थे तो मैंने यहाँ पर 620 रुपए में बना लिए। ठीक है, यहाँ पर रुपए कितने हो गए, 200 और 60 और 50 कितने हो गए, 310 रुपए। इसका मतलब 310 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो गई 620 रुपए हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगी 2। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2 हो गई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या है। 20 रुपए के नोट यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 10:6:3:2 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की
सभी सिक्कों को गिनने से कुल संख्या 27 रुपए 90 पैसे, ठीक है, 27.90 रुपए, ठीक है, 27.90 रुपए दिए, ठीक है, प्राप्त होते हैं। तो 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चंस को। यहां लिख लेंगे दोस्तों 1 रुपए, यहां लिख लिया मैंने 1 रुपए, ठीक है, और यहां लिख लिया मैंने 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे। भाई इनकी संख्या का जो अनुपात है वो 10:6:3:2 दिया है, 10:6:3:2 दिया गया है, ठीक है। संख्या का अनुपात, संख्या का जो अनुपात है वो दिया गया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कुल रुपए 27 रुपए 90, भाई देखो 27.90 रुपए दिए गए, ठीक है, यहाँ पर 27.90 रुपए दिए गए। तो अब 27.90 रुपए को हम पैसे में बदलना चाह रहे हैं। 1 रुपए को हम पैसे में बदलेंगे तो 100 का गुणा करा देंगे, तो हम पैसे में बदल लेंगे। भाई आप कैसे भी निकाल सकते हो, मैं इसको पैसे में बदल के तो पॉइंट हट जाएगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 100 का इसमें जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2790 क्या आ जाएगा दोस्तों, पैसे आ जाएंगे, ये पैसे में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10, 1 रुपए के दोस्तों 10 सिक्के हैं, तो इसका मतलब 10 रुपए हो जाएंगे। यदि हम इसको रुपए को 10 रुपए को हम पैसे में बदलें तो कितने, 10 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 10 रुपए में 1000 पैसे हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 1000 पैसे हो गए, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 50 पैसे के 6 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के, तो 5 के 30, 300 पैसा हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 300 पैसा हो गए। तो प्लस का मैं दोस्तों यहाँ कर लिया मैंने 300, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हो 25 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के, इसका मतलब 75 कितने हो गए, 75 पैसे हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर कितना लिख लिया मैंने, 75 पैसा। अब देखो यहाँ पर 10 पैसे के 2 सिक्के, इसका मतलब 20 पैसा हो गया, तो मैंने 20 यहाँ लिख लिया। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पैसे में दी गई थी, तो मैं पैसे में ही हमने इसको इसके बराबर कर देंगे, तो 1000 और कितना हो जाएगा 1300, 1375 20 कितना 1395, तो 1395 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो गई कितनी, 2790 हो गई। और 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो 2 आ जाएगी, 2 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2 हो गई। तो 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अंतर पूछा है, तो 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या में अंतर कितने का है दोस्तों, 4 का है। तो 4 यूनिट की वैल्यू, 1 की 2 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 8, ठीक है, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, एक बटुए में रुपए 50 पैसे 25 पैसे तथा 20 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे जिनका अनुपात 1 2 4 5 है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपए है, सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो 400 रुपए है, इसका मतलब रुपए में दिया गया है, यहाँ संख्या में नहीं है, ठीक है, रुपए में ही यहाँ दी गई थी, यहाँ पर भी दी गई थी, पर यहाँ संख्या में भी हो सकती है, ठीक है। वो तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितनी अधिक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ लिख लिया मैंने एक, यहाँ क्या लिखा, रुपए 50 पैसे 25 और 20 पैसे, यहाँ लिख लिया मैंने 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, 50 पैसे और कितना हो गया दोस्तों 25 पैसे। यहाँ लिखा एक बटू में रुपए 50 पैसे 25 और 20 पैसे, यहाँ रुपए और है, ठीक है दोस्तों, यहाँ 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे, ठीक है। इसकी जो संख्या का जो रेशियो है वो कितना दिया गया, 1:2 कितना दिया गया, 4:5 दिया गया, ठीक है। संख्या का रेशियो दिया गया, संख्या, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर ये लिखा है यदि सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपए है, सिक्कों का जो कुल मूल्य है दोस्तों कितना दिया गया, 400 रुपए दिया गया। तो अब देखो यहाँ पर 1 रुपए का 1 सिक्का, तो रुपए कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1 हो गया। अब यहाँ देख सकते हो 50 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के, इसका मतलब कितने रुपए हो गए, 50 पैसे के 2 सिक्के, तो कितने रुपए हो गए, 1 रुपए हो गया, ठीक है दोस्तों, 1 हो गया। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 25 पैसे के दोस्तों 4 सिक्के, तो 25 से कुछ 100 कितना रुपए हो गए भाई, 100 पैसे में 1 रुपए होता, 1 रुपए बन गया दोस्तों, 1 रुपए बन गया। यहाँ पर प्लस का दोस्तों, यहाँ पर 20 पैसे के 5 सिक्के, 20 पैसे के 5 सिक्के का मतलब 20 पंचे 100, 100 पैसा का मतलब 1 रुपए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1 रुपए हो गया। अब यहाँ पर देखो रुपए टोटल कितने हो गए, 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 400, यहाँ 400 है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 100। 1 की 100 हो गई दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछ रहा है 20 पैसे और 25 पैसों की संख्या कितनी अधिक है? 20 पैसे और 25 पैसे, 20 और 25 पैसे की संख्या में जो डिफरेंस पूछ रहा है 25 पैसे, यहाँ ये कह रहा था डिफरेंस ही है, अधिक का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल आई? 100 निकल आई। तो इसका मतलब 100 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। एक थैले के 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 है। 50 और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:9 है। कुल धनराशि 4500 रुपए दिए हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे। यहाँ लिख लिया मैंने 1 रुपए, यहाँ 1 रुपए और यहाँ पर 50 पैसे, ठीक है, और यहाँ पर 10 पैसे। अब यहाँ पर ये कह रहा है 1 रुपए और 50 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात 2:5 है। कितना है? 2:5 है। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात वो 4:9 दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों? 4:9 दिया गया। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? जिसके पीछे जो खाली जगह उसको वही अंक भर दो, ठीक है। यहाँ पर जिसके पीछे जो खाली जगह, जिसके आगे है 4 आ गया, 4 दूनी 8, 5 चक्के 20 और 5 ने कितना हो जाएगा दोस्तों? 45। तो ये यहाँ से रेशियो निकल के आ गया। यहाँ संख्या का जो रेशियो है वो निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ देख सकते हो कुल रुपए कितने दिए? 4500 रुपए दिए। तो 4500 रुपए दोस्तों मैंने यहाँ लिख लिया, 4500 रुपए यहाँ आ गए। अब आप यहाँ देख सकते हो 1 रुपए के 8 सिक्के, 1 रुपए के 8 सिक्के का मतलब कितने रुपए हो गए? 8 रुपए हो गए, ठीक है दोस्तों, 8 रुपए हो गए प्लस का। अब यहाँ पर 50 पैसे के 20 सिक्के, 50 पैसे के 20 सिक्के, इसका मतलब कितने हो गए? 1000 पैसे। 1000 पैसे में 10 रुपए हो जाएंगे दोस्तों। कितने रुपए हो जाएंगे? 10 रुपए हो जाएंगे प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पर 10 पैसे के कितने? 45। 10 पैसे के 45 सिक्के, इसका मतलब 450 पैसे, इसका मतलब 4.5 रुपए हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 4.5 रुपए हो गए, ठीक है। अब इसको हमने इसके बराबर कर दिया, तो 10 और 8 18 और 4.5 कितने होंगे? 22.5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 22.5 रुपए की जो वैल्यू है, तो 22.5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 4500 के बराबर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो अब बताओ यहाँ से आ जाएगी 4500 अपॉन में आ जाएगा 22.5। क्वेश्चन ये पूछ रहा है 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 10 पैसे के सिक्के भाई कितने हैं? 45 है। तो 45 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब बताओ यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो वही 2 इससे काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, यहाँ पर 2 बार और 0 0 आ जाएगा। इसका इसमें जैसे गुणा कराएंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 2 0। तो 9000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर, आज की जो क्लास मेरी आपको पसंद आई है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।